बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट ओवरव्यू देखा है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। आज हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 1 to 5 तक आज हमने करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रॉसरी वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। यहाँ पे दो सिचुएशंस दी हुई हैं। पहली सिचुएशन ये दी हुई है कि एक पर्सन है, उसने ग्रॉसरीज का बैग पकड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ही जगह पे रुक के, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। पहली सिचुएशन ये है। इस सिचुएशन में आपने बताना है कि वर्क कितना परफॉर्म हुआ है। सेकंड ये है कि एक कार है जो कि स्टेशनरी है, एक ही जगह पर रुकी हुई है, बट उसका इंजन चल रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वर्क कितना कवर हो रहा है। देखें, दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है। एक पर्सन है जिसने ग्रॉसरी का बैग उठाया हुआ है और उसकी में वेट की फोर्स तो एक्ट कर रही है, बट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, FD होता है, वर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में कार स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब एक जगह पे रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वर्क कोई परफॉर्म नहीं होगा। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इन बोथ केसेस वर्क इज़ ज़ीरो एज द पर्सन एंड द कार आर एट रेस्ट। दोनों के दोनों क्या हैं, रेस्ट पे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डी जब ज़ीरो हो गया तो वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। आपने वर्क कैलकुलेट करना है किसमें, किलो जॉल्स में। जब किसी भी 10 kg के मैस को लिफ्ट किया जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है, कितनी हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक। तो जब हम अपवर्ड की वर्टिकली बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वर्क का जो फार्मूला आएगा वो mgh के इक्वल आएगा, ठीक है। मैस 10 kg गिवन है, हाइट 10 मीटर गिवन है, तो मैस की जगह 10 पुट कर दिया। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होती है, वो पुट किया है। हाइट की जगह h 10 पुट कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाउल्स में 980 जाउल्स आ जाएगा। आपने इसको किलो जाउल्स में निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 1000 के साथ। मल्टीप्लाई वाला किलो लिखा जाएगा और जो डिवाइड वाला है जब वो 980 के साथ डिवाइड होगा फैक्टर, तो वो बन जाएगा 0.980, ठीक है। किलो जॉल्स में ये हमारा आंसर आ गया है 0.980 किलो जॉल्स। तो हमने निकाल दिया है किलो जॉल्स में आंसर, यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L, ठीक है, एक फोर्स है जो कि डिस्टेंस L पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलें इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखें, ये एक्स एक्सिस पे हमने लेंथ फैक्टर को रखा है और वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को रखा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक फोर्स है जो कि यहाँ तक 1L कर लें, 2L, 3L, ठीक है, यहाँ तक 1F, यहाँ तक 2F और यहाँ तक 3F हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब वन फोर्स है F, वो एक्ट कर रही है L1 तक, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, L कवर हो रहा है। L का मतलब 1L कवर हो रहा है। फिर द फोर्स इज़ देन इंक्रीज टू 3F। अब हमने फोर्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है 3F तक, ठीक है। L तक फोर्स F रहेगी 1F, और 1F के बाद फोर्स को हमने 3F तक इंक्रीज़ करा दिया है। और जो इस दौरान डिस्टेंस कवर होगा वो 2L का कवर होगा। यहाँ तक 1L हो गया, उसके बाद यहाँ तक क्या हो गया, 2L हो गया, ठीक है। इस पॉइंट तक यहाँ तक 2L हो गया। तो हमने देखना है टोटल वर्क कितना परफॉर्म हुआ है। अब ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसके वर्क को W1 कह दें और ये वाला वर्क जो है इसको W2 कह दें। तो देखें हमने क्या निकालना है, W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब वर्क का फार्मूला होता है FD। यहाँ पे फोर्स F1 D1 आ जाएगा और W2 की जगह आ जाएगा F2 D2 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले फोर्स जब F थी, वर्क 1 में फोर्स F थी, जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना, L कवर हुआ है। फिर सेकेंड टाइम फोर्स हमने वर्क 2 में हमने क्या किया, फोर्स को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया है और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 2L कवर हुआ है। तो 3 2 ज़र क्या होता है, 6
FL आ जाएगा यहाँ पे, ये FL एज इट इज़ आ जाएगा। जब FL को 6FL में प्लस करेंगे तो ये 7FL आ जाएगा। तो टोटल वर्क इस सारे सिचुएशन के दौरान कितना हुआ है, 7FL आया है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप लोगों ने साथ बनानी है और ये सारे का सारा सॉल्व भी करना है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करी हूँ, कह रहे हैं कि एक बॉडी है, फोर्स एक्ट कर रही है डिस्टेंस L पे, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है। फिर वो कह रहे हैं फोर्स इज़ देन इंक्रीज, फोर्स को हमने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया है और उस पर जब डिस्टेंस कितना कवर होगा, 3F पे 2L कवर होगा, ये 2L का डिस्टेंस कवर हुआ है। अब आपने बताना है कंप्लीट टोटल जो वर्क है वो कितना परफॉर्म हुआ है। तो हमने इसका और इसके वर्क को क्या कर देना है, दोनों के वर्क को सम अप कर देना है। सम अप करने के बाद हमारा जो टोटल वर्क आया वो 7FL के इक्वल आया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है। डायग्राम जो मैंने बनाई थी उसको आप लोग कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद वो भी इसके साथ आपने बनानी है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन विच केस इज़ मोर वर्क डन, कौन से केस में ज़्यादा वर्क डन होता है। पहला केस ये दिया हुआ है 50 kg का बैग है, मैंने 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। 50 kg का बैग है जिसको हम लिफ्ट करवा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, 50 सेंटीमीटर। इतनी हाइट पे हम लोग इसको लेके गए हैं। मैस कितना है, 50 kg है, हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आ जाएगा। वर्क डन निकालना है, M1 GH निकालेंगे तो M1 की जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। G आपको पता है 9.8 के इक्वल होता है, हाइट 0.5 आ जाएगा। मीटर्स में इसको सॉल्व करेंगे तो 245 kg आ जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन कहाँ से हमने निकाली है। सेकंड कंडीशन में वर्क निकालते हैं कि देखें 50 kg का बैग है, उसको पुश किया जा रहा है कितनी डिस्प्लेसमेंट तक, 2 मीटर तक। ठीक है, किसी भी फ्लोर पे। अब ग्राउंड स्टेट पे हम 50 न्यूटन की फोर्स 50 kg का बैग है उस पे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहाँ तक, 2 मीटर तक। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है जब फोर्स कितनी लग रही होगी उसके ऊपर, 50 न्यूटन। ठीक है, दोबारा सेकंड सिचुएशन को रिपीट करी हूँ। देखें हॉरिजॉन्टली एक बैग रखा हुआ है, हम उस पर 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट करते हुए हम उसको डिस्प्लेस करवाते हैं 2 मीटर तक। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन W2 इज इक्वल टू FD आ रहा है, F कितनी है 50 और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ 2, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 100। यहाँ पे देखें ये वाला वर्क डन मैक्सिमम है, तो मोर वर्क डन किस केस में हुआ है, केस नंबर 1 में मोर वर्क इज टू बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी डूइंग वर्क ऑफ 1 जॉल। देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की सलाहियत जो है वो 1 जॉल है। इसका मतलब ये है कि 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वी नो दैट एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी काम करने की जो भी बॉडी है उसमें काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है, वर्क कहलाती है। तो 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होगा कि बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल। किसी भी बॉडी में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है क्या करने की, वर्क करने की, कितना, 1 जॉल ऑफ वर्क करने की। तो हम इसको कहते हैं कि ये 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ये मतलब है इसका। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।